दुनिया में नेताओं की कमी नहीं है। कुछ लोकतंत्र से आते हैं, कुछ क्रांति से। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो ना तो किसी नियम को मानता है और ना ही किसी कानून को, जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया थर थर कांपती है, जिसके सन की फैसलों के आगे महाशक्तियां भी पानी भरती हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के क्रेजी किंग किम जोंग उन की। साल 2011 में जब महज 27 साल की उम्र में उन्होंने सत्ता संभाली थी, तब दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये नौसिखिया है, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। लेकिन इस युवा ने वो खूनी खेल खेला कि अपनों को ही मौत के घाट उतार दिया और सत्ता का ऐसा बेताज बादशाह बना जिसकी मिसाल अभी तक नहीं मिली है। साल 2011 दिसंबर का महीना। उत्तर कोरिया के तथाकथित सर्वोच्च नेता किम जोंग इल का निधन हुआ और उनकी जगह सत्ता में आया उनका तीसरा बेटा किम जोंग उन। उस वक्त उनकी उम्र थी महज 27 से 28 साल के बीच। पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों ने सोचा ये युवा नेता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उनका अंदाजा पूरी तरह गलत निकला। किम जोंग उन ने सत्ता संभालते ही अपने चाचा और करीबी सहयोगी जांग सोंग थाई को 2013 में फांसी दे दी। अपने ही सौतेले भाई किम जोंग नाम की 2017 में मलेशिया में हत्या करवा दी। संदेश साफ था, सत्ता में कोई साझेदार नहीं, कोई प्रतिद्वंदी नहीं। किम जोंग उन ने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की है। वे बास्केटबॉल के दीवाने हैं। पूर्व एनबीए स्टार डेनिस रॉडमैन उनके दोस्त हैं। लेकिन इस आधुनिक छवि के पीछे है एक कठोर तानाशाह, जिसके देश में लगभग 80,000 से 1,20,000 लोग राजनीतिक बंदी शिविरों में कैद हैं। उनकी बेटी किम जो एई को भी अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके साथ देखा जाने लगा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि किम अपनी अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, यानी परिवारवाद की ये परंपरा आगे भी जारी रखी जाएगी। उत्तर कोरिया की सत्ता का मूल आधार है सोनगन, यानी सैन्य पहले। किम जोंग उन ने इसे और तेज किया। देश की जीडीपी का अनुमानित 25 से 30% सिर्फ रक्षा पर खर्च होता है, जबकि उत्तर कोरिया की आम जनता भूखमरी की कगार पर है। वहीं उनकी सेना और मिसाइल कार्यक्रम दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। किम जोंग उन ने 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 3 बार मुलाकात की। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी बैठे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरियाई नेता से मुलाकात की, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। परमाणु हथियार छोड़ने पर किम तैयार नहीं हुए। दो 2024 में किम ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा संधि पर दस्तखत किए। इस संधि में आपसी रक्षा का खंड है, यानी अगर किसी एक पर हमला हुआ तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा। ये उत्तर कोरिया के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाती है। जनवरी-फरवरी 2026 में उत्तर कोरिया के वर्कर्स पार्टी के 9वें महाधिवेशन में किम जोंग उन ने घोषणा की कि उत्तर कोरिया का परमाणु राष्ट्र का दर्जा अपरिवर्तनीय और स्थायी है। उन्होंने 2026-2030 के लिए एक नई 5 साल की रक्षा विकास योजना भी घोषित की, जिसमें और ताकतवर आईसीबीएम, पानी के नीचे से मिसाइल लॉन्च की क्षमता और सामरिक परमाणु हथियारों का विस्तार शामिल है।
किम जोंग उन एक नेता जो दुनिया की नजरों में तानाशाह हैं, अपने देश में देवता की तरह हैं। उनकी ताकत, उनका रहस्य और उनके परमाणु हथियार दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महज कुछ करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला ये छोटा सा मुल्क, लेकिन इसकी जिद इतनी बड़ी है कि उसने अपनी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था और सिर्फ बारूद के ढेर में झोंक दिया है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना और चौथा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा रखने वाला ये देश आज पूरी दुनिया की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहा है। आखिर किम जोंग उन की कोरियन पीपल्स आर्मी कितनी बड़ी है? इसके पास ऐसे कौन से हथियार हैं जो मिनटों में तबाही ला सकते हैं? और रूस यूक्रेन के मैदानी जंग से लौटकर इस सेना ने ऐसा क्या हासिल कर लिया जिससे महाशक्तियों की रातों की नींद उड़ गई है? आइए जानते हैं उत्तर कोरिया की इसी खूंखार सैन्य मशीन की पूरी इनसाइड स्टोरी। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा परमाणु हथियार संपन्न देश, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना, यह है उत्तर कोरिया। 26 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था एक मकसद के लिए झोंक दी और वो है सैन्य शक्ति। आज हम जानेंगे उत्तर कोरिया की सेना कितनी बड़ी है और कितनी खतरनाक है। उत्तर कोरिया की सेना का नाम है कोरियन पीपल्स आर्मी यानी KPA। 2026 के आंकड़ों के अनुसार इसमें 12,80,000 से अधिक सक्रिय सैनिक हैं। इसके अलावा 30 लाख रिजर्व सैनिक और लगभग 6 लाख अर्धसैनिक बल है। किसी भी युद्ध की स्थिति में उत्तर कोरिया 36 लाख से अधिक सैनिक मैदान में उतार सकता है। ये सेना 5 प्रमुख शाखाओं में बटी है: थल सेना, नौसेना, वायुसेना, मिसाइल जनरल ब्यूरो और स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। सोनगन यानी सैन्य पहले की नीति के तहत ये सेना राज्य के हर पहलू में सर्वोच्च प्राथमिकता पाती है। उत्तर कोरिया के पास 4,200 से अधिक मुख्य युद्धक टैंक हैं। इनमें चोनमा, हो और सोंगुन हो टैंक शामिल हैं। इसके अलावा 5,500 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन हैं। लेकिन उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी ताकत है उसकी तोपखाना शक्तियों में 10,000 से ज्यादा तोपें और 2500 से अधिक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तैनात हैं। सियोल से उत्तर कोरिया की सीमा महज 40 किलोमीटर दूर है।
इन तोपों की मारक क्षमता इतनी है कि मिनटों में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पर हमला किया जा सकता है। विशेषज्ञ इसे आर्टिलरी एडवांटेज कहते हैं और यही उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी पारंपरिक ताकत है। उत्तर कोरिया की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी विशेष बलों में से एक मानी जाती है। इन्हें घुसपैठ, छापामार युद्ध और तोड़फोड़ के लिए प्रशिक्षित किया गया है। 2025 में यह भी सामने आया कि इन विशेष बलों के हजारों जवानों ने रूस यूक्रेन युद्ध में भाग लेकर असली युद्ध का अनुभव हासिल किया। उत्तर कोरिया के पास लगभग 800 नौसैनिक जहाज हैं, जिनमें 70 से अधिक पनडुब्बियां शामिल हैं। ये पनडुब्बियां पुरानी सोवियत तकनीक पर आधारित हैं, लेकिन इनकी संख्या इन्हें खतरनाक बनाती है। दिसंबर 2025 में किम जोंग उन ने देश की पहली परमाणु चालित पनडुब्बी के निर्माण की तस्वीरें जारी की। ये पनडुब्बी अभी निर्माणाधीन है, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगी तो उत्तर कोरिया की समुद्री परमाणु क्षमता क्रांतिकारी रूप से बदल जाएगी। उत्तर कोरिया की वायुसेना के पास 800 से अधिक लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इनमें अधिकांश पुराने सोवियत मॉडल हैं। 2025 में एक बड़ा बदलाव आया जब किम जोंग उन ने वायुसेना को परमाणु मिशन सौंपा। यानी अब उत्तर कोरियाई लड़ाकू विमान भी परमाणु हमले में भाग ले सकते हैं। दो 2024 में उत्तर कोरिया ने रूस को लाखों तोपखाने और गोले और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलें दी। फिर 14,000 से अधिक सैनिक भेजे जो रूस के कुर्स्क क्षेत्र में लड़े। इस युद्ध में उत्तर कोरिया के करीब 4,000 सैनिक हताहत हुए। लेकिन इसके बदले में उत्तर कोरिया को मिला रूस से अत्याधुनिक सैन्य तकनीक, अंतरिक्ष तकनीक और परमाणु संबंधित सहायता। दिसंबर 2025 में उत्तर कोरिया इंजीनियरिंग रेजिमेंट के सैनिकों का जोरदार स्वागत हुआ जब वे वापस लौटे। किम जोंग उन ने खुद उन्हें गले लगाया। यह दुनिया को संदेश था कि उत्तर कोरिया की सेना अब सिर्फ परेड की सेना नहीं, बल्कि असली युद्ध का अनुभव रखती है। उत्तर कोरिया की सेना संख्या में विशाल, अनुभव में अब युद्धजीवी और परमाणु हथियारों से लैस है। उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम जिसे पूरी दुनिया को नींद से जगाया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।